करें स्टार्ट। जय श्री राम। देखो आज हम लोग 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं शेयर्स के। कोशिश करूंगी कि उन 5 क्वेश्चंस में आपके शेयर्स के मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो जाएं, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर डाउट हो तो प्रैक्टिस देखो तुम्हें ही करनी है, पेपर तुम्हें ही लिखना है। मैं 5 क्वेश्चंस करवा देती हूँ, तुम्हें शेयर्स समझ में आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स, ठीक है। 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पे 2 और कॉल पे 5। Applications were received for 1,10,000 shares. It was decided to refuse some applicants, to allot 50%, to allot full and to allot in a pro rata basis. हमें ये देख के समझ में आ गया कि इसमें मल्टीपल कैटेगरीज है, तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टेबल बनाते हैं। शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड। तो फर्स्ट कैटेगरी थी जो 10,000 शेयर्स थे उनको नील, जो 20,000 शेयर्स थे उनको 50% यानी कि 10,000। टू अलॉट फुल टू मिस्टर वाई हु हैड अप्लाइड फॉर 10,000, जो 10,000 थे उनको पूरा 10। और टू अलॉट बैलेंस ऑफ अवेलेबल शेयर्स ऑन प्रोराटा। अब बैलेंस कितना बचा, हमें मिले 1,10,000 और हमारे पास यहाँ है 50। 1,10,000 में से 40,000 का तो हो गया सेटल, कितना बचा 70 का बचा ना, यानी कि जो प्रोराटा वाला है वो 70। और यहाँ पे 50 में से 20,000 की अलॉटमेंट हो चुकी है, तो बचा कितना 30,000 की अलॉटमेंट, ठीक है। टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, गिव जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट एंटायर सम ड्यू ऑन शेयर्स रिसीव्ड इन फुल। मतलब कि इसमें कोई अरियर्स पे नहीं है, जितने भी थे सबने पूरा पेमेंट किया है, ठीक है। तो कोई डिफॉल्टर नहीं है। अब पहले इस वर्किंग नोट को कंप्लीट कर लेते हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन मनी, कितना एप्लीकेशन में गया, कितना अलॉटमेंट में गया। उन्होंने बोला कि कॉल में भी एडजस्ट हो सकता है, तो कितना कॉल में गया और कितना रिफंड हो गया। अगर हमें ये लाइन नहीं लिखी होती तो हम ये मान के चलते कि जो भी एक्सेस मनी है वो सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट हुई है, ठीक है। अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं होता तो एक्सेस मनी इज एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट ओनली, उसके आगे नहीं एडजस्ट करते हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी कितनी मिली, यहाँ पे 30,000, 10,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 3, 60, देन 30 एंड देन 2,10,000। यहाँ पे कितनी मनी, जितने शेयर्स अलॉट किए उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा। यहाँ नील है तो ये पूरा का पूरा 30,000 रिफंड कर दिया। ये 20 को 10 दिया, यानी कि 30,000 यहाँ गया। अब 10,000 इंटू 2, 20,000 हमारा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ और बचा हुआ 10,000 कॉल में एडजस्ट हुआ। कैसे हुआ, 10,000 इंटू 3 30 यहाँ हुआ, 60 में से 30 माइनस किया, 30,000 एक्सेस है। हमें अलॉटमेंट में चाहिए 10 इंटू 2 20,000 और फिर जो बचा हुआ 10,000 है वो कॉल में एडजस्ट हो गया। कॉल में चाहिए कितना, 10 इंटू 5 50, लेकिन यहीं पे एडजस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन में ही एडजस्ट हो गया। अब अलॉटमेंट में
30 इंटू 3 90, 30 इंटू 2 60, यानी कि 2,10,000 में से 1,50,000 तो हमारा माइनस हो गया, बचा कितना 60,000। हमें कॉल पे कितना चाहिए, 30 इंटू 5 150, तो 60,000 पूरा का पूरा यहाँ एडजस्ट हो गया, तो रिफंड में कुछ नहीं गया। अब टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल कितना बन रहा है 330, इसका टोटल कितना बन रहा है 150, 80, 70, 30। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आ गया। एक बार अगर ये टेबल आपकी बन जाती है ठीक से, तो आपके लिए जर्नल एंट्रीज करना इजी हो जाता है। जैसे कि पहली एंट्री मैंने की बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसके आगे हमें क्वेश्चन में देखना ज़रूरी है कि क्या इक्विटी शेयर्स लिखा था, इसमें इक्विटी शेयर्स लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा। अगर इक्विटी या प्रेफरेंस लिखा हो तो हमें वो मेंशन करना ज़रूरी है। कुछ नहीं लिखा तो हम यहाँ पे डायरेक्ट, ये पूरा तरीका है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आपको पूरा लिखना है विद द मनी रिसीव्ड, और ऊपर जर्नल ऑफ ए लिमिटेड ज़रूर लिखना है, जर्नल ऑफ ए लिमिटेड ये ज़रूर लिखना है, एक्स लिमिटेड, हाँ जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड, मतलब फर्म का नाम ऊपर ज़रूर लिखना है। क्योंकि अगर आपने मान लो ऑप्शन नहीं लिखी तो फर्म के नाम से पता लग जाता है बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ठीक है, वैसे तो हमें ऑप्शन लिखनी ही होती है कि आप कौन सी ऑप्शन कर रहे हो, फर्स्ट ऑप्शन या और ऑप्शन कर रहे हो, बट अगर फॉर बाय चांस जो तुम्हारी ख़राब आदत है वो तुम्हारी बोर्ड तक चलती रही, तो उस केस में कम से कम फर्म के नाम से पता तो लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। थोड़ा दरिया दिल इंसान होगा तो फिर वो चेक भी कर देंगे और नंबर भी दे देंगे। ठीक है, सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, इसमें जितना रिक्वायर्ड है हम पूरे में कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हैं, और जो रिफंड कर रहे हैं वो बैंक अकाउंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 330, एप्लीकेशन में कितना चाहिए 150, यहाँ पे भी 150, इन दोनों का टोटल, और बैंक में 30। हम ये वाली एंट्री नहीं कर रहे तो हमारे पास दूसरी एंट्री करने को कौन सी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 330 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और टू बैंक। वैसे तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम क्या यूज़ करते हैं, बट अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि ओपन कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट वेयर एवर नेसेसरी, तो हमें यही ऑप्शन लेनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि हम इसी की प्रैक्टिस डाल लें। हाँ, अलॉटमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स यूज़ करो, तो ये भी कर सकते हो कि शेयर अलॉटमेंट लिखा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए कॉल्स इन एडवांस लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कैसे आएंगे 150, 80, 70 और 30। ठीक है, थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, कितने से ड्यू करेंगे, टोटल हमारे पास 50,000 शेयर्स थे, 1 लाख टू, हर बार जितने भी चाहे एप्लीकेशन हो अलॉटमेंट हो फर्स्ट कॉल, हम शेयर कैपिटल को जो क्रेडिट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि उतनी बार हमारी उतनी कैपिटल रेज हो रही है, हम कैपिटल को
रेज कर रहे हैं। तो शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर कैपिटल, ये सब तुम्हारे पर्सनल नेचर अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 लाख आ गया। फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब 1 लाख में से हमें कितना मिल चुका? 80,000। ठीक है ना, तो 20,000 हमें और मिल जाएगा। या तो हम ये एंट्री करेंगे, लेकिन अगर हमने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन किया है तो हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अब कॉल्स इन एडवांस हमने यहाँ पे क्रेडिट किया, क्यों? क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। कॉल्स इन एडवांस में लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमने क्रेडिट किया, वही पर्सनल नेचर है, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अब ये लायबिलिटी हमारी कम हो गई क्योंकि अब तुम्हारा हक हो गया, हक हो गया। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे पूरा 1 लाख आएगा, इसमें से हमें 20 मिल गया और 80 पहले से मिला हुआ था। फिर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 5 रुपए के हिसाब से 2,50,000। अब क्या एंट्री होगी? या तो हम एंट्री कर दें बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना मिला हुआ है हमें? 250 में से 70 मिला हुआ है, तो कितना और मिलेगा? 180। और अगर हमने कॉल्स इन एडवांस ओपन करते हैं, हम ये वाली एंट्री पास करते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैंक में तो 180 आएगा, कॉल्स इन एडवांस में 70 आएगा और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, बिल्कुल बेसिक था, जिसमें बेसिक जर्नल एंट्रीज वाला क्वेश्चन हमने किया है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलो पहले नोट डाउन करो, फिर आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अ कंपनी इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर्स लिखा है तो हमें हर जगह इक्विटी शेयर्स लिखना पड़ेगा। एट द रेट ऑफ 10 ईच एट ₹4 प्रीमियम। ठीक है, पेबल एज अंडर एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम है ₹5 है तो 1 + 4, फर्स्ट कॉल 2.5 और फाइनल कॉल 2.5. Applications were received for 85,000 equity shares. The shares were allotted pro rata to the applicants of 80,000 shares and remaining applications being rejected. अब इसमें क्योंकि हमारे पास बहुत छोटी सी एडजस्टमेंट है तो बिना टेबल बनाए भी काम चल सकता है। जैसे कि हमने कहा applications received for 85,000, इसमें से 80,000 को हमने 60,000 की अलॉटमेंट की, यानी कि जो बचा हुआ 5,000 है वो रिजेक्ट किया। ठीक है, तो रेशो क्या हो गई? 4:3। ये हो गई ना 4:3। इसके बाद
मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशंस वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब देखो ये लाइन यहाँ लिखी है, नहीं भी लिखी होती तो हम क्या करते, सिर्फ अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करते। ए टू हुम 1200 शेयर्स वर अलॉटेड। ए एक है जिसके पास 1200 शेयर्स हैं, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, उसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ठीक है। बी टू हुम 1800 शेयर्स वर अलॉटेड, फेल टू पे 2 कॉल्स, ठीक है जी। बी जिसके पास 1800 शेयर्स थे, इसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, ठीक है जी। These shares were subsequently forfeited after the final call was made, ठीक है। All the forfeited shares were sold to Rajesh as fully paid up for 11 per share। ये भी क्लियर हो गया कि हमारा 10 रुपये का शेयर हम 11 पे री इशू कर रहे हैं, तो 1 रुपया प्रीमियम है ऑन री इशू, ठीक है। प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज। अब कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज करनी है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कैश बुक बनानी हो, तो जो आपकी एग्जाम शीट होती है उस पर आपने पहले पेज पे तो सारे वर्किंग नोट्स बना लिए, हमें कहते हैं कि ये आपकी एग्जाम शीट है, ये 4 पेज एग्जाम शीट के हैं, ये पेज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पेज वर्किंग नोट्स में गया, जितनी जगह बची उसे ब्लैंक छोड़ दो। आपका सेकेंड पेज पे आपने बना दी कैश बुक और यहाँ लिख दिया बैंक कॉलम, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे जर्नल एंट्रीज करनी स्टार्ट कर दी। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका एक तो काम बहुत साफ साफ रहता है, और जिस सीक्वेंस में आपने क्वेश्चन अभी किया था उसी सीक्वेंस में आपने करना है। जैसे कि पहली एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो हमने यहाँ लिख दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, पूरे 85,000 की। 85,000 इंटू 4, ठीक है, तो कितना हो गया 340। सेकेंड एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा कैपिटल अकाउंट में, जितना रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड कितना है, 60,000 शेयर्स का, 60,000 इंटू 4। एक्सेस मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हुई, तो हमने यहाँ पे डाल दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 80,000 को हमने 60,000 अलॉट किया है, तो यानी कि 20,000 शेयर्स की एक्स्ट्रा मनी हो गई, तो 20,000 की एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हुई है। ध्यान रखना 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हुई है, तो कितना हो गया 80। ये हमने रिजेक्ट किए 5,000, जो रिजेक्ट किया उसको हम वापस करते हैं, टू बैंक करते हैं ना, यानी कि बैंक के क्रेडिट में आ रहा है, तो बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स की, 5,000 इंटू 4, 20,000, ठीक है। ये समझ में आई? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना यहाँ क्रेडिट हुआ 320 हमने उतना डेबिट कर दिया बस। जैसे 85 से एंट्री कर दे, नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम जब कैश बुक बना रहे हैं तो बैंक वाली जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कैश बुक भी प्राइमरी बुक है और जर्नल एंट्री भी प्राइमरी बुक्स हैं। तो प्राइमरी बुक्स में एक ही बार तो एंट्री करोगे, अगर तुमने जर्नल में भी डाल दिया और कैश बुक में डाल दिया, मतलब तुमने एक एंट्री 2 बार कर दी, तो गलत हो गया ना।
समझ गए? क्लियर? आगे बढ़ें। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से ड्यू करेंगे? 60,000 इंटू 5, 3 लाख। 60,000 इंटू 60 एंड 4। नेक्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, तो हमने यहाँ लिखा टू इक्विटी शेयर। जो एक ही शेयर्स प्रॉफिट हुआ है वो माइनस क्यों नहीं है? अभी नहीं करेंगे, अब करेंगे। अब देखो यहाँ पर फॉरफिट तो देखो यहाँ पे आके हुए हैं बेटा, फॉरफीचर तो यहाँ हुआ है, तो तब करेंगे फॉरफिट। तो अभी तो हमें ए ने नहीं दिया, लेकिन ए ने कुछ तो एक्स्ट्रा मनी पे की थी, तो अब हमें यहाँ वर्किंग नोट करना पड़ेगा। मैंने पहले वर्किंग नोट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आप लोगों की अगर वर्किंग नोट बनाने में मेन आंसर छूट रहा है तो कम से कम यहाँ तक तो आपने कर ही दिया ना। अब वर्किंग नोट बनाएंगे तब ये वाली फिगर आएगी। ठीक है, तो ये फिगर अब कैलकुलेट कर लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि इस फिगर को नहीं लिखने का 1 नंबर कटेगा। अगर तुमने बाकी आगे का सारा कर दिया, अगर मैं इसको अभी भी छोड़ दूं, मुझे प्रोराटा नहीं आ रहा, मुझे उस समय क्लिक ही नहीं करा कि प्रोराटा कैसे करते हैं। हो गए हम ब्लैकआउट एकदम से कि अरे भाई प्रोराटा तो इतना आसान था, हमें अच्छे से आ गया था, अब अचानक से नहीं आ रहा। कोई दिक्कत ही नहीं है, हो गया तो हो गया, छोड़ दो उसे। उसके अलावा बाकी करो। 6 नंबर में से 1 ही नंबर तो कटा, ज़्यादा था फॉरफीचर की एंट्री 2 नंबर कटे। उस डर से पूरा क्वेश्चन छोड़ देना और आगे करना ही नहीं, वो तो बेवकूफ़ी हुई ना। 6 में से 4 नंबर तो ग्रैब करोगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, कितने से? 60,000 इंटू 2.5 कितना हो गया? 1,50,000। और यहाँ पे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 1,50 में से कितना नहीं मिला? इन दोनों का नहीं मिला ना, 3,000 शेयर्स का। 3,000 शेयर्स का तो फर्स्ट कॉल नहीं मिला। 3,000 इंटू 2.5 कितना हो गया? 7,500। तो ये हो गया 147,500। फिर हमने इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,50 और यहाँ पे भी टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना हो गया? सेम अमाउंट हो गया जो मिला। कितना? 147,500। अब फॉरफीचर की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कब करते हैं? जब हमें प्रीमियम मनी रिसीव नहीं होती। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज डेबिटेड ओनली व्हेन इट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। ध्यान रखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हमने यहाँ पे क्रेडिट किया इस परसेप्शन से कि हमें प्रीमियम एज एन इनकम मिलेगा, नॉमिनल नेचर अकाउंट है। लेकिन
जिस बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी, मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं दिया, तो उसका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो हमें इनकम नहीं रिसीव हुई। मिल जाता तो सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी इज नेवर फॉरफिटेड। तो हम यहाँ लिखेंगे टू forfeited shares account, to equity share allotment account। हमने क्योंकि कहीं भी कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं किया तो हम अलग अलग ही लिखेंगे। अगर हमने ऊपर कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन किया होता, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ तो 7500 है, यहाँ भी 7500 है, ठीक है, यहाँ पे भी 30,000 है, क्योंकि 3000 इंटू 10 हो गया। अब दिस इज़ द लास्ट मिनट कि अब तो हमें वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी प्रोराटा की। तो अब ट्राई करते हैं प्रोराटा की कैलकुलेशन, देखते हैं क्या होता है। हमने ए का देखा, ए के शेयर्स अप्लाइड फॉर कितने होंगे, 1200 अपॉन 3 इंटू 4, 1600। एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई, 1600 इंटू 4, 6400 इतनी रिसीव्ड हुई। रिक्वायर्ड कितनी थी, 1200 इंटू 4, 4800, ये हो गई एक्सेस, ठीक है। फिर अलॉटमेंट मनी 1200 इंटू 5, ये जो 6000 है इसको डिवाइड कर देते हैं हम शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम में एट द रेट ऑफ ₹1 and 4। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी एक्सेस मनी है दैट इज एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट फर्स्ट। जो भी एक्सेस मनी आई है वो आप पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे, कैपिटल वाले पोर्शन में, कैपिटल वाले पोर्शन में करने के बाद आप प्रीमियम वाले पोर्शन में करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1200 इंटू 1, ये 1200 और ये 4800, ये जो 1600 मिले हैं ये यहाँ 1200 से निल हो गए और बाकी 400 यहाँ एडजस्ट हो गए, ठीक है। तो यानी कि जो टोटल मनी प्रीमियम की हमें नहीं मिली, हमें टोटल प्रीमियम मनी 4800 की थी, उसमें से 400 प्रीमियम मनी हमें नहीं मिली। तो जो मनी हमें नहीं मिली हम वही डेबिट करेंगे, जो मिल गई उसका कुछ नहीं करेंगे। यानी कि 4800 में से 4000 तो रिसीव हो गई, तो जो नॉट रिसीव्ड है दैट इज ओनली 4400 नॉट रिसीव्ड। तो जितनी नॉट रिसीव्ड है वही डेबिट करेंगे। फॉरफिटेड शेयर अमाउंट में जितना रिसीव्ड होता है वो क्रेडिट करते हैं। अब जितना रिसीव्ड है वो क्रेडिट करेंगे, मतलब हमें मिला तो 6400 है इससे, लेकिन इसमें से 400 तो प्रीमियम में चला गया, दैट कैन नॉट बी फॉरफिटेड। यानी कि सिर्फ 6000 ही है जो हम ए का फॉरफिट कर सकते हैं, और बी का कितना फॉरफिट करेंगे, 1800 इंटू 5 कितना हो गया, 1800 इंटू 5 कितना हुआ, 9000। तो 9000 ये हमने ले लिया, यानी कि 15000, और अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला, 4400। समझे, क्लियर हुआ। अब री इशू कर देते हैं। री इशू में भी अब बात आती है, जब हम री इशू करते हैं तो हम कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे क्या एंट्री हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने शेयर्स, पूरे 3000 शेयर्स, तो 30,000 यहाँ आ गया, 3000 यहाँ आ गया, और यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा, और जितना अमाउंट हमने फॉरफिट किया था वो सारा का सारा
forfeited, shares account debited, to capital reserve account, पूरा का पूरा, क्योंकि री इशू डिस्काउंट था ही नहीं, री इशू डिस्काउंट था ही नहीं, तो री इशू डिस्काउंट नहीं होने से जितना अमाउंट फॉरफिट किया था वो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। समझ में आई ये बात? क्लियर हुआ? श्योर? ZK Limited issued 2000 shares of 10 each. 2000 shares at the rate of 10 each. ठीक है, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 5 है, इंक्लूडिंग 2 रुपीज़ प्रीमियम, यानी कि 10 रुपये का शेयर है और 2 रुपये प्रीमियम के हो गए। 3 ऑन फर्स्ट कॉल और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, यानी कि 3 और 2 5 और 3 8, 10 में से 8 रुपये गए, कितने बचे? 2 रुपये। ठीक है, applications were received for 3000 shares and it was decided to refuse some, to allot in full और बेस जो बचे हुए हैं उनको प्रोराटा। यानी कि फिर वही वाली बात आ गई कि यहाँ पे जब मल्टीपल थिंग्स आ गई तो हम टेबल बना लेंगे, जैसे कि शेयर्स अप्लाइड, shares allotted, to refuse allotment to an applicant of 400 shares। कोई एक ही एप्लीकेंट था जिसके पास 400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसको हमने नील अलॉट किया। टू अलॉट इन फुल टू एन एप्लीकेंट ऑफ 200 शेयर्स, एक एप्लीकेंट था जिसने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और हमने उसको 200 अलॉट कर दिए। To allot the remaining shares on pro rata basis among the other applicants। अब remaining कितना बचा? हमें चाहिए थी 2000, हमें मिली है 3000। 3000 में से 600 तो ये चला गया, कितना बचा? 2400। और 2000 में से 200 यहाँ चले गए तो कितना बचा? 1800। तो अगर इसके रेशो देखें तो कितनी आई? 4:3। हमने 6 से डिवाइड करके 4:3 की रेशो आ गई ना। यहाँ तक क्लियर हुआ? ऑल शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग पेड ऑल देयर सम एज एंड व्हेन ड्यू। मिस्टर एक्स टू हुम 60 शेयर्स वर अलॉटेड डिड नॉट पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेंट्स। अब बात ये आती है कि हमें 3 कैटेगरीज दी हैं, तो यानी कि ये तो चलो नील थी। मिस्टर एक्स इन दोनों में से किससे बिलोंग करता है? नहीं लिखी ना? तो फर्स्ट का ही नहीं, मतलब एक बार सोचो, पहेली है ये, पढ़ो वापस से। फर्स्ट से बिलोंग करेगा, उसने कुछ भी पे नहीं करा है तो फिर से पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट पे लिखा है टू अलॉट इन फुल टू एन एप्लीकेंट ऑफ 200। 3000 से 2000। एक ऐसा एप्लीकेंट था जिसने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो उसको तो पूरे मिल ही गए ना। यहाँ पर मिस्टर एक्स टू हुम 60 शेयर्स वर अलॉटेड, मतलब वो सेकंड के इस वाली कैटेगरी से तो बिलोंग ही नहीं कर सकता। थर्ड से, फर्स्ट को तो नील था, थर्ड से ही करेगा। तो मतलब हमें जब स्पेसिफिकली बोला हुआ है एन एप्लीकेंट, तो मतलब एक ही एप्लीकेंट था जिसको फुल मिला था और एक एप्लीकेंट था जिसको रिजेक्ट कर दी, यानी कि जितने बाकी बचे वो सारे थर्ड प्रोराटा से ही तो रिलेटेड हुए ना। तो एक्स ये अप्लाइड और ये अलॉटेड, तो मिस्टर एक्स ने 60 इसको अलॉट हुए थे, डिड नॉट पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन, उन्होंने ये दिया, कुछ नहीं दिया इसके बाद। मिस्टर वाई हु अप्लाइड फॉर 40 शेयर्स फेल टू पे कॉल मनी,
वाई ने अप्लाई 40 के लिए किया था, उसने कॉल मनी नहीं की। मिस्टर जेड टू हुम 15 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे फाइनल कॉल मनी। 15 शेयर उन्होंने ये नहीं दिया। गिव जर्नल एंड बैलेंस शीट, यानी कि इसमें हमारे को फॉर फीचर या इन सब से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। करें अब स्टार्ट। देखो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करना शुरू करते हैं, फिर जहां जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वर्किंग नोट्स बना लेंगे आगे के। इस पेज को छोड़ देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर वगैरह कुछ लिखा था? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसको तो बना ही लेते हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जब हम डिस्पोजल बनाएंगे एप्लीकेशन मनी का, तो हमें ये पता है कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो एप्लीकेशन में यूटिलाइज हो रहा है, अलॉटमेंट में होगा और उसके बाद रिफंड, ठीक है। तो उसके बाद रिफंड में हो जाएगा। कॉल में हमें बोला नहीं है एडजस्ट करने को, तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो 400 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से यहाँ मिला 800, यहाँ मिला 400 और यहाँ मिला 4800। हमने जितने शेयर्स अप्लाइड हैं उसको 2 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसका तो निल है तो ये पूरा रिफंड हो गया, ये पूरा 400 यहाँ यूटिलाइज हो गया। और तीसरा जो 2400 और 1800 वाला है, तो 1800 इंटू 2 3600 और 1200 यहाँ यूटिलाइज हो गया, यहाँ चल। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल हमने किया 5000 6000, सॉरी वही मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ हुई। ये हो गया 4000, ये हो गया 1200 और ये हो गया 800। तो एक बार अगर आपकी ये टेबल बन गई तो अब आपके लिए सेकेंड एंट्री बहुत आसान हो गई। देखो फर्स्ट एंट्री में तो 6000, सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर, कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक। कैसे कैसे जाएगा, ये जो 6000 है इसमें से 4000 यहाँ आ गया कैपिटल में, 1200 अलॉटमेंट में और 800 बैंक में। समझे, क्लियर हुआ। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कैसे जाएगा, अलॉटमेंट में कितना जाएगा, 2000 इंटू 5 10,000, कैपिटल में 6 और प्रीमियम में 4। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आएगा, 10,000 तो हमें मिलना चाहिए था, उसमें से ऑलरेडी रिसीव हो गया 1200। और यहाँ पर अगर हम x की बात करें तो x ने 60 शेयर्स उसको अलॉट हुए थे, तो x के अप्लाइड कितने हो गए, 60
इंटू 4/3, 80 शेयर्स, ठीक है। 80 इंटू 2, 160 उसने पे किए, चाहिए थे 60 इंटू 2, 120, ये एक्सेस हो गया, ठीक है। 60 इंटू 5, 300, इस 300 में से 3 रुपए के हिसाब से 180 और ये 120, यानी कि जो ये एक्स्ट्रा 40 रुपए हैं ये कहाँ एडजस्ट होंगे, पहले कैपिटल में, जो ये शेयर कैपिटल वाला है। तो 140 ये नहीं हमें मिले और ये तो बिल्कुल नहीं मिला 120, तो टोटल 260 नॉट रिसीव्ड, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हम 260 भी माइनस कर देंगे। तो 10,000 में से 1200 वो फिगर है जो ऑलरेडी रिसीव हो गई और 260 वो फिगर है जो कि रिसीव नहीं हुई। तो अब हम क्या करेंगे, 10,000 माइनस 1200 कितना हो गया, 8800। 8800 में से 868540, मैथ्स वाले बच्चे बताएं, नॉन मैथ्स वाले भी बताएं। नहीं नहीं, इतनी तो बेसिक मैथ सबको ही आती है, आगे कंपटीशन एग्जाम देने हैं, कैसे करोगे। हो गया सोते सोते अभी लिख तो दिया, तो काढ़ा है क्या? अच्छा वो लिख दिया। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो पूरा हमारा 2000 के हिसाब से 6000 हो गया। और फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना इसने अप्लाई 40 के लिए किया था, तो 40 इंटू 3/4 30। तो फर्स्ट कॉल इन दोनों पे नहीं मिली, यानी कि 60 और 30 पे नहीं मिली, तो 90 शेयर्स पे नहीं मिली ना, तो 90 इंटू 3, तो 6000। 90 इंटू 3 कितना हुआ, 270। तो 5730। नेक्स्ट शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हुआ, 4000। और फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितने पैसे नहीं आए 4000 में से, 60, 30, 90 और 15, 105 शेयर्स के नहीं आए ना। 105 इंटू 2, 210, तो 210, तो 3790। ठीक है, समझ में आया। ये तो सारी एंट्रीज हो गई। अब इसके बाद हमसे बोला गया कि इसकी बैलेंस शीट बनाओ, तो आप एंट्रीज लिखो, फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। पूछो। कैश बुक होती है तो मतलब बैंक की एंट्रीज ही नहीं करेंगे। हाँ, अगर इसमें कैश बुक बनानी होती तो ये वाली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, फोर्थ एंट्री, सिक्स्थ एंट्री, एट्थ एंट्री नहीं होती। और जो एडजस्टमेंट्स होती है वो भी कैश बुक में जाती है सारी। सब देखो। अब इसके बैलेंस शीट में बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम क्या दिया हुआ है,
है जेड के एज ऑन जो भी है, हमने यहाँ पे फर्स्ट पे डाला इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। ये हमारे पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट्स और अमाउंट। क्या साफ नहीं नजर आ रहा? नहीं, मैंने सेम चीज लिखी थी, वो बड़ी गंदा सा लग रहा था, उसकी टोटल के साफ सा लग रहा था। इसमें आया शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में हमारे पास आया शेयर कैपिटल, और दूसरा आइटम आई रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में तो आपका सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम ही है एक फिगर, ठीक है। तो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम चाहे तो हम इसका भी नोट्स टू अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल आइटम हो तो नोट्स टू अकाउंट की जगह हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कोलन डाला और लिख दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम। और कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट किया हमने यहाँ पे? 4000। हमें सिर्फ बोला है बैलेंस शीट बनाओ, हमें ये नहीं बोला कि हाउ शेयर कैपिटल वुड अपीयर इन बैलेंस शीट। अगर ये बोला होता तो हमें रिजर्व एंड सरप्लस की भी जरूरत नहीं थी, बट क्योंकि हमें ये बोला है कि बैलेंस शीट बनाओ, तो ऐसे केस में यहाँ तो ये टोटल आए गई, असेट्स भी हम शो करेंगे। ये नोट्स टू अकाउंट 1 हो गया। असेट्स में करंट एसेट्स, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और उसके अंडर में आ गया कैश एट बैंक, और फिर यहाँ पर आ गया टोटल। ये सारी कहानी हमें रचनी है क्योंकि हमें नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब हमारे नोट्स टू अकाउंट वर्किंग नोट्स नहीं होते, वो हमारे फेयर आंसर का पार्ट ही होते हैं। नोट्स टू अकाउंट, फर्स्ट नंबर शेयर कैपिटल, ठीक है। पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले आता है ऑथोराइज्ड। अब यहाँ पे ऑथोराइज्ड नहीं है कुछ भी, ऑथोराइज्ड कैपिटल नहीं है, तो हमने कुछ भी नहीं डाला और एक लाइन डाल दी। इशूड कितनी है? 2000 शेयर से तो इशू किए थे। 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 20,000 लाइन डाल दी। इशूड कैपिटल भी टोटलिंग में नहीं आती। फिर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। 2000 शेयर्स में से 105 शेयर्स ऐसे हैं जिसपे कुछ ना कुछ मनी नहीं मिली, यानी कि 2000 में से 105 अगर माइनस कर दे तो कितने बचेंगे? 1895। तो 1895 एट द रेट ऑफ 10, 18,950। Subscribed and not fully paid up, बचे हुए 105 एट द रेट ऑफ 10, 1050
लेस अरियर्स। कितने अरियर्स हैं हमारे पास, देखो यहाँ से देखना शुरू करें। ये 260 है, ये 270 है, और उधर कितने थे, 210 थे। तो कितना हो गया, 740। पक्का, सच्ची, गलत तो नहीं है। नहीं सही है, सही है। 310 हो गया। तो ये आ गया 6 12 9 1 19 260 23 260। इतना ही कैश आया होगा। ये हमने गेम खेल गए थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता है टोटल सेम ही आता है, तो हम गेम खेल गए। बाकी अगर आपके पास टाइम हो, इच्छा हो, तो बैंक कॉलम के जितने भी हैं वैल्यूज उनको टोटल करके चेक कर लो कि क्या हमने सही किया है। वैसे मुझे पता है ऐसी किसी की इच्छा होने वाली है नहीं, कॉलम पे सारा ऐड करके वहाँ लिख देते और उस चार्ज माइनस कर देते। बिल्कुल बढ़िया। फिर ये वाली फिगर कहाँ से लाते, ये तो दिखाना जरूरी है ना नोट्स टू अकाउंट मेरे भाई। मतलब तुम्हें शॉर्टकट मिल गया तो तुम ज्यादा शॉर्टकट पे आ रहे हो, समझे। धन्यवाद। 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, 2 more to go। चलो, क्या 2 more to go। देखो बेटा इसमें क्या ये देख, मिटा दो, कर दिया। मिटा दो नहीं तो कर लिया ना। देख 2000 शेयर्स थे, उसमें से 105 ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ पे नहीं किया, तो यानी कि 1895 शेयर्स हैं जिन्होंने सारा अमाउंट पे किया है। 105 वो जो 60 थे, हाँ तो समझ गई। है ना। हाँ उसके शेयर। हाँ बस वही कहानी है सारी। बना लो बैलेंस शीट। नाउ द 4th क्वेश्चन। AB Limited invited applications for issuing 1 lakh equity shares of 10 each. 1 lakh at the rate of 10 each. The amount was payable as follows. Application पे 3, on allotment 2, call पे 5. Applications for 1,50,000 shares were received and pro rata allotment was made to all applicants as follows. Applications for 80,000 were allotted 60,000 on pro rata basis. Applications for 70,000 shares were allotted 40,000 on pro rata basis. अब हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरी से तो हम टेबल बनाएंगे। शेयर्स applied, shares allotted, application money received, डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन मनी। 80,000 को हमने 60,000 अलॉट किया एंड एप्लीकेशंस फॉर 70,000 को हमने 40 किया। 2 प्रो राटा की कैटेगरी आ गई। सुधा टू होम 600 शेयर्स वर अलॉटेड आउट ऑफ दिस ग्रुप। ये हमारा ग्रुप 1 है और ये दूसरा ग्रुप है। तो सुधा फर्स्ट ग्रुप की है, 600 शेयर्स वर अलॉटेड, अप्लाइड अलॉटेड 600 शेयर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट नहीं दी। हर शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, यहीं पे उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। आशा हु हैड अप्लाइड फॉर 1400 शेयर्स, आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 70,000 यानी कि सेकेंड ग्रुप, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल,
उसने ये दिया और ये नहीं दिया. हर शेयर्स और ऑल्सो फॉरफिटेड, उसके शेयर्स भी यहाँ पे फॉरफिट हो गए. आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 1000 शेयर्स वर री इशूड एज 8 फुली पेड अप. हमने जब री इशू किया तो 1000 एट द रेट ऑफ 8. The reissued shares included all the forfeited shares of सुधा. यानी कि इसमें से 600 तो सुधा के थे, बाकी बचे हुए 400 आशा के थे. ठीक है. अब इसमें हमें जर्नल एंट्रीज एंड अगेन कैश बुक हम बनाएंगे. ठीक है. पहले इसकी टेबल कंप्लीट कर लेते हैं इस बार हम, ताकि तुम्हें सारी वर्किंग भी और सब अच्छे से समझ में आ जाए. देखो ये तो हमारे पास 4:3 का रेशो हो गया और ये 7:4 का हो गया. तो हमें सुधा के अगर अप्लाइड निकालने हैं तो ये कितने हो गए 800. कैसे 600/3 × 4 800 हो गए. आशा के अप्लाइड निकाल दिए हुए हैं, अलॉटेड निकालने हैं तो 1400/7 × 4 800. एक तो ये हो गया. ठीक है. ये क्लियर हुआ. अब यहां से करते हैं 240. कुछ एप्लीकेशन में हुआ, कुछ अलॉटमेंट में हुआ और बाकी रिफंड में चला जाएगा. हमें कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम सिर्फ अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करेंगे एक्सेस मनी. तो 60,000 × 3 180 और 60 यहाँ चला गया. यहाँ पे 40 × 3 120. अब देखो 210 में से 120 माइनस किया तो कितना आया 90,000. ठीक है. यहाँ पे हमें 40,000 × 2 कितना चाहिए 80, यानी कि 10,000 हम रिफंड कर देंगे. तो ये हो गया 150, 1 लाख, 450, 3 लाख, 140 और 10,000. ठीक है. वहाँ पे 80 को एडजस्ट करा था 90. देखो 40,000 × 2 अलॉटमेंट में सिर्फ 80 चाहिए था ना हमें और एक्सेस था 90,000, तो इसलिए तो सर अलॉटमेंट की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे सारे पे कर दिए थे. नहीं किया. अभी देखो कहाँ हुआ. पहले वाली कैटेगरी भी तो है. अच्छा है ना. फर्स्ट एंट्री क्या हो रही है मैम को फाउंडर को पूछिए आपकी. टू शेयर कैपिटल कितना हो गया एप्लीकेशन आएगा ना और बाय शेयर एप्लीकेशन $10,000. ठीक है. एंट्री क्या होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल
इक्विटी लिखा है? हाँ तो बिल्कुल आएगा। तो भगवान के लिए चुरा ली, भगवान के लिए 2 चुरा ली। सब जगह आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आएगा? हमारा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है 140, एप्लीकेशन में एडजस्ट हुआ है 3 लाख, यहाँ 140, तो ये हो गया 440। ठीक है, समझ में आ गया? अलॉटमेंट ड्यू कर दें। अगर कैश बुक दे रहे थे फिर तो आसान है, मतलब यहाँ पे एडजस्टमेंट ही करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट तो करनी है यहाँ। यहाँ पे नहीं ना, वैसे वाली। हाँ, ऐसे समझने के लिए, दिल को बहलाने के लिए बोलना है तो कह सकते हो। कैश बुक में करनी पड़ेगी ना वो तो। हाँ मतलब करनी तो पड़ ही रही है, तो मैं वही कह रही हूँ, अगर तुम्हारा दिल इससे बहल रहा है, यू फील हैप्पी, तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है, खुश हो लो। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 1 लाख इंटू 2 लाख। अब अलॉटमेंट को जब रिसीव करेंगे तो कितने से करेंगे? ये जो 2 लाख है उसमें से हमें ऑलरेडी 140 तो मिल चुका है, और कुछ अमाउंट है जो इसका नहीं मिला है, सुधा का। तो सुधा ने कितना दिया होगा? 800 इंटू 3 2400। चाहिए कितना था? 600 इंटू 3 1800। ये एक्सेस, फिर 600 इंटू 2 1200। 600 ऑलरेडी रिसीव्ड है, तो जो नॉट रिसीव्ड है वो कितना हो गया? 600। तो कितना हो गया? 59,400। ठीक है ना? अब इसके शेयर्स फॉरफिट कर देते हैं सुधा के। इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम तो यहाँ था ही नहीं कुछ भी। 2 इक्विटी शेयर। अब देखो, मैं फॉरफिटेड शेयर से लिखना चाह रही थी, लेकिन मैंने फ्लो में इक्विटी लिख दिया। तो बजाय इसके कि हम कटिंग करें, हम अलॉटमेंट पहले लिख दें जो उसने नहीं दिया। कटिंग करने से बेटर है, और फिर यहाँ पे फॉरफिटेड लिख दो, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऊपर नीचे क्या क्या लिख रहे हो। अब इसका कॉल्ड अप कितना था? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है जितना हमने अभी तक कॉल्ड अप किया है, मतलब जितने से हमने अभी तक कैपिटल रेज की है। तो हमने कितने से रेज की है? हमने 600 इंटू 5, 3000 से रेज की है। 2400 इसने दे दिए और 600 इसने नहीं दिए। सिंपल। इंटू 5 के देखो ना, 3 रुपए एप्लीकेशन का, 2 रुपए अलॉटमेंट के। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट,
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए, जो शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए उन शेयर्स पे तो हम फाइनल कॉल ड्यू नहीं करेंगे ना। जो शेयर्स ऑलरेडी फॉरफिट हो गए उन पे तो हम नहीं ड्यू करेंगे। तो यानी कि 1 लाख में से इन 600 शेयर्स पे तो नहीं ड्यू करेंगे, तो हम कितने पे ड्यू करेंगे? 99,400 शेयर्स पे। ठीक है, जो हमारी फाइनल कॉल मनी ड्यू होगी, जो शेयर्स हम फॉरफिट कर चुके हैं उस पे फाइनल कॉल मनी ड्यू नहीं होगी। समझ रहे हो? तो हमारी फाइनल कॉल मनी ड्यू सिर्फ 99,400 शेयर्स पर ही होगी। तो कितना रिसीव हुआ हमें, इसका मतलब है यहाँ पे 497। अरे इसको मल्टीप्लाई करने की जगह ये देख लो ना, 5 लाख में से 600 इंटू 5 3000, तो 5 लाख में से 3000 माइनस कर दो, दैट इज मोर इजी। बात तो वही है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 397 माइनस कितना नहीं मिला हमें? 800 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 4000 नहीं मिला, तो हमने 4000 माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया? 393 नहीं हुआ? 97 माइनस 493 नहीं हुआ है? हाँ 4 होना चाहिए, सॉरी 493। अब इसके शेयर्स फॉरफिट कर लें। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर, चलो इसमें कॉल्स एंड एरियर्स भी कर लेते हैं ऊपर। हाँ, अगर यहाँ पे हमें कॉल्स एंड एरियर्स ओपन करना होता तो हम क्या करते? कॉल्स एंड एरियर्स, इतना थक गए टू, थकना तो मुझे चाहिए, तुम तो बैठे हो, मैं खड़े होकर पढ़ा रही हूँ। बैठे बैठे थक गए। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना एरियर्स है? 4000। तो हम जब कैश बुक बनाते हैं तो कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री जर्नल में करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर, ये ध्यान रखना कि एक सिमेट्री मेंटेन करके रखना। अगर तुमने पहले वाले के जब फॉर फ्यूचर में अलॉटमेंट पहले लिखा है तो दूसरे के में भी फिर वैसा ही रखना। हमेशा एक सिमेट्री मेंटेन करके रखनी चाहिए। मार्क्स एज सच नहीं करते इन सब चीज़ों के, बट इट लुक्स गुड। कॉल्स इन अरियर्स टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, क्योंकि हमने अलॉटमेंट के लिए कॉल्स एंड एरियर्स यूज नहीं किया ना। अच्छा हाँ, सॉरी, थैंक यू। हाँ, दूसरे के में अलॉटमेंट क्यों आएगा? थक गए हो। मैं, हाँ और हम ध्यान नहीं चलो दोबारा से कर देते हैं। देते। फॉर फ्यूचर की एंट्री करेंगे हम आशा की इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू
कॉल्सिनेरियर्स अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। कितने से? 800 शेयर से 8000, 4000 उसने नहीं दिए और 4000 उसने दे दिए। ये हो गए फॉरफिट। अब रीइशू जब हम करेंगे तो हमने रीइशू में क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट, हमें यहाँ पता है 8 रुपये पे है तो रीइशू डिस्काउंट पे हो रहा है 2 रुपये के। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो हम यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 इंटू 8 और फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड ये आ जाएगा 2000। इसकी तो सिंपल बैलेंसिंग कर दो, ठीक है, और फिर बस कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी है। तो मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए, नोट कर लो तो मैं बना देती हूँ। बैलेंस कितना आया? 10,400। यही ठीक है। कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। लास्ट few entries for जब हम कैपिटल रिजर्व निकालेंगे तो हमें दोनों का अलग अलग निकालना है। सुधा और आशा, ठीक है। सुधा का जो कैपिटल रिजर्व है 600 शेयर्स है। अमाउंट फॉरफिटेड कितना था सुधा का? जो हमने फॉरफिट किया था सुधा का अमाउंट 2400 था। ये वाला अमाउंट फॉरफिट किया था। इसमें से यूटिलाइज कितना हो गया? 600 इंटू 2, ठीक है। तो ये आ गया 1200 रुपये का। जब हमने आशा का किया तो आशा के में अमाउंट फॉरफिटेड कितना था? 4000, यानी कि 5 रुपये अमाउंट फॉरफिटेड था पर शेयर और डिस्काउंट था 2 रुपये। 5 रुपये पर शेयर अमाउंट फॉरफिटेड था, 2 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट हो गया। तो कैपिटल रिजर्व 3 रुपीज़ पर शेयर कैपिटल रिजर्व हो गया, ठीक है। यानी कि 400 इंटू 3 नंबर ऑफ शेयर्स, ये शॉर्टकट है अगर याद रह जाए तो, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल रिजर्व पर शेयर। और वरना तो अमाउंट फॉरफिटेड 4000, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 800, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड 400 माइनस रीइशू डिस्काउंट 400 इंटू 2, ठीक है। तो 2000 1200, तो टोटल हमारे पास फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व 2400, ठीक है। समझ में आया? डन। 1 मोर टू गो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग लेजर्स बनाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट लेजर्स में जो मोस्ट कॉमन लेजर्स हैं वो आपके आते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का,
ठीक है। इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ये 3 लेजर्स हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट बैंक अकाउंट पूछ लेते हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट तो हमने बनाना सीख ही लिया है। ये 3 लेजर्स और हैं जो मेजरली आते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, अ लिमिटेड कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। $50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल कॉल पे 2, ठीक है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 55,000 शेयर्स। अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। 35,000 को हमने फुल दिया, यानी कि 35,000 को तो हमने 35,000 दिया, 20,000 को हमने 15,000 दिया, ठीक है। ये 2 कैटेगरीज हैं। एक्सेस मनी पेड was utilized towards allotment money. A shareholder who was allotted 1,500 shares out of the group applying for 20,000 shares. ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड है। तो एक एप्लीकेंट जो 1,500 का था, who was allotted 1,500, यानी कि applied and allotted में 1,500 अलॉट हुए सेकंड कैटेगरी का, out of the group of 20,000 shares, failed to pay allotment money and money due on calls. उसने ये सब कुछ नहीं दिया। These shares were forfeited. Then 1,000 forfeited shares were reissued as fully paid. ये forfeit हुए हो गए, reissued 1,000 at the rate of ₹8. Show the journal, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जर्नल मांगा है, लेकिन मैं तुम्हें इसके लेजर्स बना के बता रही हूँ जो मोस्ट कॉमन पूछे जाते हैं। जैसे कि अलॉटमेंट पूछा गया, अलॉटमेंट में क्या होगा, जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मनी आ रहा है वो आएगा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, और तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले यही होगा ना। तो यानी कि बाय शेयर एप्लीकेशन, कितना एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो रहा है, 5,000 शेयर्स का 3 रुपए के हिसाब से 15,000। फिर जब अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हो तो ड्यू करते समय क्या क्या एंट्री होती है, पहले तो ड्यू करोगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो हमने यहाँ डाला 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने से ड्यू होगा, पूरे 50,000 इंटू 3, 150। अगर हमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी बनाना है तो एक दिमाग में रखो कि फर्स्ट एंट्री से दिमाग में करते जाओ। जैसे कि पहली एंट्री क्या होती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, वो तो हमें यहाँ बनाना ही नहीं, लीव इट। सेकेंड एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, तो यानी कि बाय शेयर एप्लीकेशन कितनी, 150, ठीक है, समझे। फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट को हमने डेबिट किया, टू शेयर कैपिटल वो हमने ये कर दिया, और फिर यहाँ पे बाय शेयर अलॉटमेंट 150। फिर फर्स्ट कॉल हमने रिसीव किया अलॉटमेंट मनी, तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट बाय बैंक अकाउंट। कितना पैसा रिसीव हुआ अलॉटमेंट पे, देखो इसने 1500 अपॉन इसकी रेशो क्या है 4:3, 3 × 4
2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। अगेन 2000 पर उसने 3 रुपए के हिसाब से 6 पे किए। जरूरत कितने की थी? ये एक्सेस आ गया। ठीक है, अब हमें 1500 इंटू 3 4500 चाहिए। 1500 हमें ऑलरेडी मिले हुए हैं, ये हमें नॉट रिसीव्ड है। तो अलॉटमेंट में मिला कितना? 150 में से 15 हमें ऑलरेडी मिले हुए थे और 3 नॉट रिसीव्ड हैं। तो 150 में से हमने 18,000 माइनस कर दिए, तो कितना आ गया? 132। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बाय शेयर फर्स्ट कॉल 1 लाख। फिर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल होगी, जो हमें यहाँ बनाना ही नहीं है। ठीक है, बनाना ही नहीं है। फिर शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल होगी बाय और फिर हमने बैंक टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कोई दिक्कत नहीं है। अब रोल आएगा शेयर फॉरफीचर का। एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम यहाँ है नहीं। टू शेयर फॉरफीचर, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। जितना मनी रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ था? 6000 रिसीव हुआ था ना, 6000 टू शेयर इक्विटी लगाना जरूर रखना भाई। इक्विटी तो जरूर ही लगाना है। ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर। अगर हमने कॉल्स इन एरियर्स ओपन किया होता तो हम यहाँ पे सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स लिख देते, फिर हमें इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फिर हम कॉल्स इन एरियर्स लिख देते हैं यहाँ सब जगह, बट हमने कॉल्स इन एरियर्स नहीं ओपन किया, इसलिए हम यहाँ अलग अलग लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे? अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला? 3000। फर्स्ट कॉल का कितना नहीं मिला? 1500 इंटू 2 3000, और ये भी 3000, और टू बैलेंस CD आ जाएगा। अब फॉरफिटेड शेयर्स में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, सिंपल लेजर पोस्टिंग है। वहां पे डेबिट में आया, यहाँ पे क्रेडिट में आ गया। ठीक है, समझे? उसके बाद रीइश्यू करेंगे। रीइश्यू करेंगे तो क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, 8 रुपए पे है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से? 1000 शेयर्स हैं तो 2000, और यहाँ पे बाय बैंक और बाय फॉरफिटेड शेयर्स 8000 और 2000। नॉर्मल लेजर पोस्टिंग है। लेजर्स आने से कभी ये मत सोचना कि ये क्यों आ गया। आपको जर्नल एंट्रीज अगर दिमाग में अच्छे से हैं तो ये तो सिंपल लेजर पोस्टिंग ही है। आपको वही जर्नल एंट्रीज दिमाग में रखनी है और लेजर पोस्टिंग करते जाना है। ठीक है, लास्ट में कैपिटल रिजर्व निकालना है तो फॉरफिटेड शेयर्स
टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो, चाहे तो फॉर्मूला लगा दो कि अमाउंट फॉरफिटेड, कितना अमाउंट फॉरफिट किया हमने, 6000। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, प्रोराटा में तो फॉर्मूला ही लगेगा, इसमें शॉर्टकट नहीं आएगा, 1000। री इशू डिस्काउंट 2000, तो ये आ गया 4000 माइनस 2000, तो कैपिटल रिजर्व 2000। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग हो जाएगी। इसके तो देखो दोनों तरफ टैली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 इक्विटी शेयर, जितने भी हमारा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, अगर ये लेजर्स आते हैं तो ये क्लोज ही होते हैं। बैलेंसिंग रहेगी सिर्फ शेयर कैपिटल में, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अगर सारे फॉरफिटेड शेयर्स री इशू नहीं हुए तो फॉरफिटेड शेयर्स में बैलेंसिंग फिगर आएगी, वरना फॉरफिटेड शेयर्स में भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी अगर सारे फॉरफिटेड शेयर्स री इशू हो गए हैं तो एक तरह से सिक्योरिटीज प्रीमियम और शेयर कैपिटल में ही बैलेंस सीडी आएगा, बाकी सारे अकाउंट तो क्लोज हो जाने चाहिए। जैसे कि अब ये वाला भी क्लोज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे टू बैलेंस सीडी 2000, बस सिंपल। आई समझ में बात, कैसे बनते हैं लेजर? हो गया ना 7:30, बोला ही था मैंने, ढंग से पढ़ोगे तो हो जाएंगे, और जल्दी हो सकते थे थोड़ा और ढंग से पढ़ते तो, बट चलो कोई बात नहीं। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है? Thank you.